Students, in derivative, I'm going to discuss a very important theorem, Rolle's theorem with you. It is a function fx is, first of all, it is Rolle's theorem. A function fx is defined on open interval ab as, number first, it must be continuous. So fx is continuous on closed interval ab. This is the first part we have to prove. Second, fx is derivable on open interval ab. तो वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एंड कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए ऑन डिफरेंट लाइक it must be continuous on closed interval and it must be derivable on open interval. These two conditions for Rolle's theorem. There is another third condition. f of a's answer must be equal to f of b. मीन जो भी आपका फंक्शन होगा उसमें ये वैल्यू फिल करके अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए f of a इज इक्वल टू f of b तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी. ओनली फिर आप लिखोगे therefore all the conditions of Rolle's theorem is satisfied, therefore Rolle's theorem exists. अगर Rolle's theorem exist कर रही है तो आगे क्या करोगे? Therefore there exists, that is a symbol of there exist. ठीक है, I am also writing therefore there exist in mathematical form, that is therefore there exists at least one real c. कोई एक c रियल नंबर होना चाहिए, जैसे a एंड b दोनों रियल नंबर हैं, c से रियल नंबर वो बिलोंग करना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी के बीच में वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो विच इम्प्लाई या सच डैट एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तीनों तो Rolle's theorem एग्जिस्ट रहेगी. तो उसके बिहाफ पे Rolle's theorem की कंडीशन है कि एफ डैश ई होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल. तो दैट इज़ द Rolle's theorem. इसी की बिहाफ पे लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन विद यू लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 8 where x belongs to minus 4 and 2. So for proving satisfaction of Rolle's theorem, first condition we have to satisfy. Now fx is a polynomial and in continuity you have discussed every polynomial is continuous at every point of its domain. तो यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती. अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं है देन प्रूव दैट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. वाई इट इज़ नॉट कंटिन्यूस उसका प्रूफ ज़रूरी होता है. सिंस, तो मैं लिखूँगा सिंस एफ एक्स इज़ ए पोलिनोमियल and every is continuous. हर एक पोलिनोमियल कॉन्टीन्यूस होती है. Since fx is a polynomial and every polynomial is continuous, therefore fx is continuous. यहाँ पे मैं लिखूँगा every polynomial is continuous at every point of its domain, right? So therefore fx is continuous on close interval -4 to 2. मेरे को यही इंटरवल मिला है, मैं इसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है. सेकेंड, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. इसका डेरिवेटिव कर दो. एफ डैश एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 2x का हो गया 2 और 8 का हो गया 0, राइट.
तो मेरे पास आ गया ओनली 2x+2, तो डेरिवेटिव हो गया। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2। अब अगर ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो प्रूव करके बताना पड़ेगा वाई इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब इसमें ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 2। नाउ एफ ऑफ -4, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू। बिफोर दैट आई विल राइट a is equal to -4 and b is equal to 2. fx is equal to x square plus 2x minus 8. So first of all I will fill a mean -4, so we get -4 square plus 4 into -4, 2 into -4 minus 8, we get 16 minus 8 is equal to 0. Now f of b की turn, b is 2, so f of 2 will be, fill that value of 2 here, we get 2 square plus 2 into 2 minus 8, तो we get 4 plus 4 minus 8, आंसर is 0। तो दोनों सेम हो गए, तो आई विल राइट f of -4 इज इक्वल टू f of 2। अब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करती है। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर all the conditions of Rolle's theorem is satisfied, therefore Rolle's theorem exists। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो therefore there must exist at least वन सी, जैसे थ्योरम था, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2। अब सी में को पता नहीं है, सी में को निकालना है, सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये देखो एफ डैश सी ज़ीरो होना चाहिए। तो एफ, अब एफ डैश एक्स मैंने निकाला है 2x+2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर 2x+2 है तो एफ डैश सी क्या होगा, 2c+2, 2c+2 इट इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू -2, इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। अब c की वैल्यू आ गई -1, तो क्या ये c की वैल्यू -1 क्या वो बिलोंग करती है -4 और 2 के बीच में? यस, अगर ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही होगी, इस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ओनली उसके बाद ही आप सी निकालोगे। और पक्की बात है कि वो जो सी है इस इंटरवल में लाई करेगा ही करेगा। तो डेट इज़ हाउ टू प्रूव रोल्स थ्योरम एंड अ क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रोल्स थ्योरम। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। सो फॉर द रोल्स थ्योरम, फर्स्ट कंडीशन इज द कंटिन्यूटी। f(x) is equal to sin x plus cos x. It is a trigonometrical function. So sin x is continuous in 0 to π/2. We know that. Cos x is also continuous in the interval 0 to π/2. ये आपने किया भी हुआ continuity में. So these are trigonometrical function, and every trigonometrical function is continuous at every point of its domain. Right? तो मैं लिखूँगा since trigonometrical function is always continuous at every point of its domain, right? So therefore f(x) sin x plus cos x is continuous in 0 to π/2 in closed interval. सेकेंड पॉइंट, मेरे पास f(x) है sin x plus cos x, इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं।
इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। सेकेंड कंडीशन का ऑन। थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है। ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू π/2। नो, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे फिल करूँगा एफ ऑफ 0, तो मेरे पास आ गया साइन 0 प्लस कॉस 0, 0 + 1 विच इज़ 1। दूसरी साइड पे एफ ऑफ π/2 फिल करते हैं, इट इज़ साइन π/2 प्लस cos π/2, 1 + 0, आंसर इज 1, बोथ आर इक्वल। तो आई विल राइट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem is satisfied therefore Rolle's theorem exist। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो therefore there must exist at least one real number c that must lie in 0 to π/2। must lie, c मेरे को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। सच डैट थ्योरम क्या थी, रोल्स थ्योरम, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश सी क्या होगा, कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो कॉस सी विल बी इक्वल टू साइन सी, उधर शिफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी, तो 1 इज इक्वल टू टैन ऑफ सी, तो टैन सी इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा रिवर्स करूँ, टैन सी 1, टैन सी की वैल्यू 1 कब होती है, जब सी की वैल्यू हो जाए 45 डिग्री, मतलब π/4। एंड क्या π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, डेट बिलोंग टू 0 to π/2। अगर ये कर रहा है तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर गई। ओके, थैंक यू।